हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सर्वधन लागत का केंद्रीय कोण क्या है। तो सर्वधन लागत जो है वो कितना है, 5% है। हमारा जो है संवर्धन लागत जो है वो 5% है। ठीक है। तुमसे पूछा है इसका केंद्रीय कोण कितना है। तो हमको ये पता है कि ये जो पूरा होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है। और ये टोटल मिला करके जो हमारा प्रतिशत है वो कितना है, 100%। ठीक है। जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, उसका पूरा मिला कितना होता है, 360। और ये परसेंटेज कितना है पूरा जोड़ के, 100। यानी कि हमें दिया है कि 100% बराबर 360 डिग्री। हमें निकालना क्या है, संवर्धन लागत 5% की वैल्यू। यानी कि 1% बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटे 100। हमें निकालने कितना है, 5। तो 5% कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बाई 100 इंटू 5। तो 5 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20। और ये 2 से कट जाएगा 18 बार। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 18 डिग्री। ठीक है। अगला कह रहा है कि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है यदि अंकित मूल्य 160 है। हमसे कहा गया है कि जो हमारा अंकित मूल्य है वो कितना है, 160। और कहा गया है कि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। ठीक है। तो जो हमारा लागत मूल्य है ठीक है, इसमें 20% ऊपर है। यानी कि 20% ज्यादा का मतलब क्या है, 20% ज्यादा का मतलब है 120%। 100 था, 20% बढ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, 120%। यानी कि लागत मूल्य का जो 120% है वो क्या कह रहा है, अंकित मूल्य। ठीक है। तो लागत मूल्य कैसे निकालेंगे, लागत मूल्य ये क्या आ जाएगा, 120 बटे 100। अंकित मूल्य कितना दिया है, 160। तो यहाँ से हम लागत मूल्य निकाल लेंगे, 160 गुणे 100 बटे 120। ठीक है। 4 तिहाई बार, 4 चौके 16। ये कितना आ जाएगा, 133.33 रुपए। हमसे पूछा है कि कागज की लागत क्या है, यही तो पूछा है। तो कागज की लागत कितनी है, 30%। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम 133.33 कागज के लिए कितना है, 30%। तो 30 बटे 100, तो 3 से गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा 3 त्रिक्या 9, 3 त्रिक्या 9, 3 त्रिक्या 9, 3 त्रिक्या 9, 3 एकम 3। नीचे 10 है तो ये कितना आ गया, 39.99, मतलब 40 रुपये। ठीक है। समझे। यहाँ दिया था कि जो अंकित मूल्य है वो 20% बढ़ाया गया है। 20% बढ़ाने का मतलब क्या है कि 120%। वो क्या है, अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य हमारा दिया हुआ था। ठीक है। यहाँ से हमने लागत मूल्य निकाला और कागज की लागत जो है वो 30% दी हुई थी। यह है कि 5200 प्रतियों का
क्या हुआ है, प्रकाशन। ठीक, और जो हमारा परिवहन लागत है वो कितना दिया है, 80,500। ठीक, तो पुस्तक के देखो यहाँ 5200 प्रति है, तो हमें अगर पुस्तक की 1 प्रति चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, 80,500 डिवाइड बाई 5200, तो डिवाइड कर दो, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा पहली एक बार में 15.48। ठीक है, अब हमें बताना है कि तो पुस्तक का विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए यदि प्रकाशक को 25% का लाभ। तो यहाँ पुस्तक की लागत की बात करें, ये 25% का लाभ अर्जित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि जो हमारा पुस्तक का 1 प्रति है उसकी वाहन की जो लागत है, तो वाहन की लागत है कितनी, 5%, यानी कि 5% वाहन की लागत 1 प्रति के लिए कितना दिया हुआ, 15.48। ठीक है, लेकिन हमें बताना किसका है, जब बुक बनेगा तो कागज लागत भी होगा, मुद्रण लागत भी होगा, जिनसादी लागत भी होगा, रॉयल्टी भी होगा और संवर्धन लागत भी होगा, यानी कि जब ये बुक पूरा तैयार होगा तो कितना लगेगा, 100%। तो यहाँ जो वाहन है उसका कितना है, 5% है, तो उसका हम निकाल लिए कि 15.48 एक किताब का वाहन का लागत आएगा। तो एक किताब का ये पूरा मिला के खर्चा कितना आएगा, यानी कि ये कितना है, ये सब मिला के 100% होगा, तो 1% का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 15.48 गुणे ऊपर 100 नीचे 5, यहाँ पे समा के है नीचे 5, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15.48 बट्टे 5 इंटू 100। अब हमसे बोल रहा है कि 25% का लाभ भी उठा रहा है, यानी कि पहले 100% था, 25% का लाभ हो गया तो कितना आ गया, 125%, यानी कि इसका रेट है 15.48 बट्टे 5 इंटू 100, फायदा ले रहा है 125% का, तो ये आ गया 125 बट्टे 100, तो ये कितना आ गया, 5 दूना 10 पचे 25, जब 25 से गुणा किए तो ये वैल्यू आ गई 387.02। ठीक है, यहाँ पहले 5200 का दिया था, तो एक का निकालने के लिए डिवाइड कर दिए, एक वाहन की लागत का, और वाहन की लागत कितना है, 5% या 5%, तो 5% में केवल हमको ये पता चल रहा था, हमें बताना था कि ये पूरा का जो है पैसा एक पे कितना लगेगा, तो 5% का हमको निकाल लिए, तो हमको निकालना कितने था, 100% का, तो यहाँ से एक का निकाले फिर 100 का निकाल लिए, ये था हमारा एक किताब का दाम जो है कितना रुपया जो है वो लगेगा। अब ये कह रहा है कि 25% का इसको जो है वो फायदा भी चाहिए, तो 25% का फायदा का मतलब क्या है कि 100 से 125, यानी कि शुरू में 100 था, 25% का फायदा हुआ तो कितना हो गया, 125%। तो ये हमारे रुपए लग रहे थे 5.48 बचे 5 इंटू पूरे 100, और 125 हम लोग को फायदा हुआ तो 125 बटे 100 गुणा कर दिया, ये आ गया 387.02। ठीक है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है, रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी है
20%। मुद्रण लागत कितना है? 25%। तो बोल रहा है कि ये मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। जिससे बोलता है वो नीचे होता है, ठीक है। और कितना कम है? 25 माइनस 20, ठीक है। 5 25 25 प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा, और ये 5 से हमने काट दिया, तो कितना आ गया? 20% या 20%। अगला क्या है कि यदि पुस्तकों को एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक 20,600 मुद्रण लागत रुपए देना चाहता है तो इन पुस्तकों की रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी। यहाँ हमसे क्या कहा गया है कि पुस्तकों की निश्चित मात्रा के लिए मुद्रण लागत, देखो मुद्रण लागत कितना है? 25%। यानी कि 25% का हमारा जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया? 20,600 दिया ना। निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, ठीक है। मुद्रण लागत कितना है? 25%। देखो ये क्या है? मुद्रण लागत, एक की बात कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी गई है? 20,600। तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी कितनी देनी होगी? तो रॉयल्टी कितना है? देखो रॉयल्टी कितना है? 20%। यानी कि हमको किसका उत्तर चाहिए? 20% का। तो यहाँ से एक का निकालेंगे तो कितना आएगा? हमें रॉयल्टी का चाहिए और रॉयल्टी का वैल्यू है 20%। तो यहाँ से 20% का जब हम उत्तर निकालना चाहेंगे तो ये आएगा इंटू 20, 5 चौके 20, 50 25, यहाँ कट जाएगा 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 शून्य शून्य, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 480।